Good morning, my dear students. So, today we are starting with our chapter 4 of EVS Mangoes Round the Year. जो हमें साल भर में जो मैंगोज़ होते हैं वो कैसे यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं और हम उनका कैसे यूज़ करते हैं पूरे साल भर तक मैंगोज़ राउंड द ईयर। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना 3 फ्रेंड्स हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति। आपको ना 3 फ्रेंड्स के ज़रिए आपको यहाँ पर समझाया गया है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर आपको 3 फ्रेंड्स दिख रहे हैं, नीतू, अमन एंड प्रीति। तो नीतू कहती है वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट प्योरीज। अमन वाओ बोलती अमन, मेरे लंच बॉक्स, तुम्हारे लंच बॉक्स में तो बहुत ही स्वीट प्यूरीज है। हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। और फिर अमन बोलता है कि नीतू के लंच में आज पोटैटो सब्जी है। फिर प्रीति कहती है आई हैव गॉट भिंडी, मेरे पास भिंडी है। तो तीनों अलग अलग चीज़ें अपने लंच में लेकर आए हों और ये लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं जैसे आप लोग भी स्कूल में डिस्कशन करते हो कि तुम लंच में क्या लाए हो, तो वैसे ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अमन बोलता है नीतू से, ओ नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड। नीतू तुम्हारी पोटैटो सब्जी जो है, आलू की सब्ज़ी, वो ख़राब हो गई है। फिर प्रीति कहती है डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, हेयर यू टेक सम भिंडी। तो प्रीति बोलती है कि तुम ये मत खाओ, तुम्हारी सब्ज़ी शायद ख़राब हो चुकी है, अगर तुमने ये खाई तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो तुम मेरी भिंडी खा लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्कस है, यहाँ पर एक ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हम ये देख लेते हैं। हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला कि उसकी पोटैटो सब्जी जो है, नीतू की पोटैटो सब्जी ख़राब हो चुकी है। ठीक है। हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। आपने कभी ऐसा कुछ देखा है जो ख़राब हो गया हो, सड़ गया हो, ठीक है, खाना। हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड। और आपको कैसे पता चला कि खाना ख़राब हो चुका है। ठीक है। प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, वॉट वुड हैव हैपन्ड इफ़ शी हैड ईटन इट। प्रीति ने नीतू से कहा कि वो आलू की सब्ज़ी को ना खाए, अगर वो खा लेती तो उसके साथ क्या होता, उसकी तबीयत ख़राब होती। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस है कि कैसे उसको पता चला। क्यों, आपने भी अपने घर पर देखा होगा कि आपकी मम्मी अगर कोई बासी सब्ज़ी होती तो उसको स्मेल करके देखते हो, अगर उसमें से स्मेल आ रही हो, या आपने भी देखा होगा अगर उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आती है, इसका मतलब होता है कि वो सब्ज़ी ख़राब हो चुकी है और हम ज़्यादा दिन तक सब्ज़ी यूज़ ही नहीं करते, हमने आज सुबह बनाई और शाम को हम उसको खा लेते हैं। ठीक है, और अगर हम कुछ ख़राब खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम ऑफ फूड आइटम्स। अपने किचन में जाइए और देखिए कुछ फूड आइटम्स होंगे और उनको यहाँ पर आपको सेपरेट करना है। कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज। ऐसे कौन सा फूड है जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है, तो वो क्या होता है, मिल्क होता है, ब्रेड होता है, दाल होती है। मम्मी क्या होती है, मिल्क को हमेशा गर्म करके रखती हैं ताकि वो अच्छा रहे। अगर उसको गर्म नहीं करेंगे, अगर वो मॉइस्ट में रहेगा यानी कि नमी में रहेगा, तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ब्रेड भी जो आपकी होती है हम उसको स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं और उसके ऊपर ना एक्सपायरी डेट भी होती है। जब हम ब्रेड खरीद के लाते हैं तो वो भी ना ख़राब हो जाती है, इसलिए। और बनी हुई जो दाल होगी वो भी 2 दिन तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अब कैन बी केप्ट फॉर अ वीक। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फॉर अ वीक स्टोर कर सकते हैं। पोटैटो, अनियन, मुरब्बा, ये सब चीज़ें हो गई जो हम उनको फॉर अ वीक यूज़ कर सकते हैं। पोटैटो को हम स्टोर करके रख सकते हैं, टोमेटो को हम स्टोर करके रख सकते हैं, अनियन को रख सकते हैं, मिर्ची को रख सकते हैं ऐसे स्टोर करके, हरी मिर्ची को। एंड वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होती है, जैसे कि हो गया हमारा फ्लावर हो गया, पिकल हो गया, घी हो गया। फ्लावर मतलब आटा, गुथा हुआ नहीं, हमारा जो नॉर्मल आटा आता है, मैदा आता होता है, बेसन होता है, हम उसको रख सकते हैं स्टोर करके। हम अचार को रख सकते हैं और घी भी हमारा जो है 1 मंथ, और 1 मंथ से ज़्यादा भी हमारा अच्छा रहता है। ठीक है। अब लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। विल योर लिस्ट भी सेम इन द ऑल सीजन, व्हाट वुड यू चेंज। ठीक है, आपको ना अपनी एक लिस्ट बनानी है इस तरह से। आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं, आपको ऑब्जर्व करना है। और कौन सी अपने घर पे भी पूछना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप स्टोर करके रख सकते हैं जो ख़राब नहीं होती है 1 मंथ तक या 1 वीक तक। ठीक है, तो आपको लिस्ट बनानी है और फिर आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट देखिए और उससे देखिए कि आपने क्या क्या नहीं लिखा है। ऐसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। ठीक है। विल योर लिस्ट बी इन द सेम इन ऑल सीजन। क्या आपकी सभी सीज़न में लिस्ट सेम होती है, आपको ये भी देखना है। और जो भी चेंजेस होंगे आपको वो चेंजेस करने हैं। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस एंड व्हाट डू यू
डू विथ इट। आपके जब अपने घर में कब खाना ख़राब हुआ था और आपने उसके साथ में क्या किया? हम क्या करते, ख़राब हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। हमें वो किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी को दे देते हैं तो उसकी भी उससे तबीयत ख़राब होगी। इसलिए हमें ख़राब खाने को हमेशा फेंक देना चाहिए, पर हमेशा उतना ही बनाना चाहिए कि बचे ना, वेस्ट ना हो और ख़राब भी ना हो। ठीक है, अब आता है बीजी रिटर्न्ड द ब्रेड। अब यहाँ पर एक ऐसे स्टोरी टाइप लिखी है, बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी मतलब होता है पंजाबी में दादी को बोलते हैं बीजी। तो अमनस बीजी वेंट टू मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन जो है उसकी बीजी जो है वो मार्केट गई थी और उन्होंने वहाँ से क्या खरीदी? ब्रेड खरीदी। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। जो शॉप थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गैव इट टू बीजी। जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने एक ब्रेड की पैकेट निकाली और बीजी को दे दी। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। मतलब उसने पहले ब्रेड को देखा और तुरंत उसने ब्रेड वापस कर दी। उसने ऐसा क्यों किया होगा? ब्रेड को क्यों वापस किया? अब हम आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गैस वाई बीजी रिटर्न इट। यहाँ पर ब्रेड की पैकेट की जो पिक्चर बनी है ये देख सकते हैं आप, और आप ये सोचिए कि उसने उसको क्यों वापस किया। हाउ डिड शी फाइंड द ब्रेड हैड गॉट स्पॉइल्ड। उसको कैसे पता चला कि जो ब्रेड है वो ख़राब हो चुकी है? हाँ, तो हमें कैसे पता चलता है? ब्रेड के ऊपर क्या लिखी रहती है? एक मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती कि कब बनी है, और एक एक्सपायरी डेट लिखी होती कि ये किस डेट में ख़राब हो जाएगी। ज़रूर वो एक्सपायरी हो चुकी होगी, जो ब्रेड होगी उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी होगी, इसलिए बीजी ने उसको रिटर्न कर दी। क्योंकि मिनिमम 2-3 डेज़ तक ही ब्रेड जो होती है अच्छी होती है। ठीक है, फाइंड आउट, look carefully at 2-3 packets of food items. What can we know from what is written on the packet? And when you buy anything from the market, what do you look on the packet? आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या लिखा होना चाहिए पैकेट के ऊपर? एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको देखना आना चाहिए कि कहाँ पर लिखी है, ये कब बनी है और ये कब ख़राब होगी, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं, ये सब आप क्या देखते हैं? पैकेट के ऊपर देखते हैं। व्हेन यू बाय एनीथिंग व्हाट डू यू लुक ऑन द पैकेट? इसका आंसर भी यही है कि हम एक्सपायरी डेट देखते हैं, इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं और प्राइस देखते हैं। ठीक है, जब भी हम कुछ चीज़ मार्केट से लेते हैं, मैगी हो गया, कोई चिप्स का पैकेट हो गया या कुछ भी हो गया, तो हमको उसके ऊपर ना डेट देखनी पड़ती है। और मेडिसिन भी, जब हम कोई दवाई लेने जाते हैं ना, तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक्सपायरी होगी ना तो उससे ना इंसान मर भी सकता है, अगर एक्सपायरी डेट का वो कुछ खा लेता है तो। ठीक है, हाउ डज़ फूड गेट स्पॉइल्ड। अब हमें ये देखना है कि खाना कैसे ख़राब होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेड का पिक्चर बना है जो ग्रीनिश हो गया है, थोड़ा ग्रीन ब्लैक सा दिख रहा है। आपने भी अपने घर में देखा होगा, कभी ब्रेड बच जाती होगी तो उसके ऊपर ना ऐसी फंगस टाइप आ जाती है, इसे हम फंगस बोलते हैं। जो वाइट और ब्लैक सा आ जाता है वो हो जाती है क्या? फंगस। उसके ऊपर ना थोड़े से जाले टाइप लग जाते हैं। द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। टेक अ पिक्चर ऑफ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर मैं अपनी क्लास में होती तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताती। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देख सकते हैं। आप एक ब्रेड लीजिए, उसको एक बॉक्स में रखिए, तो उसके ऊपर 2-3 बूंद आप पानी डाल दीजिए और उसको क्लोज़ करके रख दीजिए 2-3 दिन के लिए। और फिर आप देखिए उसको, कुछ दिन के लिए उसको क्लोज़ करके रखिए और फिर आप उसको देखिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। आप उसको डेली उस डब्बे को खोल कर देखना कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। जब तक आपको चेंजेस नहीं मिल जाते तब तक आप उसको देखते रहिए। मेक दिस